हेलो गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक बार शाम का समय था। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी। बिजली चमक रही थी। आसमानी बिजली चमकी और जंगल में आग लग गई। उस जंगल में एक सुनहरे बालों वाली बहुत सुंदर हिरनी रहती थी, जो कि नदी किनारे पानी पीने आई थी। उस समय उसने पानी में अपनी चिंता भरी परछाई देखी, जिसमें उसके अपने चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, क्योंकि जंगल में लगी आग में उसका अपना घर जल चुका था और उसने अपने बच्चों को जन्म भी देना था, क्योंकि वो 3 महीने से गर्भवती थी। एक तरफ प्रसव की पीड़ा और दूसरी तरफ जंगल की आग और उसमें अपना जला हुआ घर। वो परेशान हिरनी वहीं नदी किनारे सोच रही थी कि क्यों ना मैं यहीं कहीं नदी किनारे झाड़ियों में अच्छी सी जगह देखकर अपने बच्चों को जन्म दे दूं। अभी वो झाड़ियों की तरफ चलने ही लगी थी कि उसे झाड़ियों में किसी के होने की आहट सुनाई दी। अब उसने अपनी तिरछी नज़रों से जब उस झाड़ी की तरफ देखा तो उसे एक परछाई सी नजर आई। उस झाड़ी में एक शिकारी अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। शायद वो भी उस हिरनी के शिकार के बारे में ही सोच रहा था। हिरनी पहले प्रसव पीड़ा और जंगल की आग से पहले ही घबराई हुई थी और अब उसके सामने शिकारी को देखकर अब वह और घबरा गई। अब वह दबे पांव वहां से भागने के बारे में सोचने लगी। अब जैसे ही वो भागने के लिए पीछे मुड़ने लगी तो उसे अपने पीछे एक और मौत दिखाई दी। उसने देखा उसके ठीक पीछे एक चीता उसकी तरफ नजरें गड़ाए हुए बैठा है। शायद वो चीता भी भूखा है और वो भी उस हिरनी का शिकार करने के बारे में सोच रहा था। उस सुंदर हिरनी ने चारों तरफ देखा। एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ चीता, तीसरी तरफ जंगल की आग और चौथी तरफ वह भयंकर नदी। अब वो हिरनी चारों तरफ से घिर चुकी थी। हिरनी ने मन ही मन सोचा, इस भयंकर नदी को पार करना तो उसके बस की बात नहीं है। उस सुंदर हिरनी ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत सोचा, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब हिरनी ने सोचा, अब मरना ही तो है तो डरना किस बात से। मौत चारों तरफ है, अब शान से मरेंगे। जैसे मानो हिरनी का दिमाग सटक सा गया हो। ये सोचकर हिरनी शिकारी के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई और आंखें बंद करके भगवान से इस जीवन के लिए शुक्रिया कहने लगी और अपने बच्चों का जीवन दान मांगने लगी। तब तक शिकारी अपनी बंदूक में गोलियां भर चुका था। उसने बंदूक कंधे पे रखकर हिरनी पर जैसे निशाना लगाने की कोशिश की तो तभी एक चमत्कार हो गया। जंगल में लगी आग से एक चिंगारी उछलकर उस शिकारी की आंख में जा गिरी और उस शिकारी का निशाना अब थोड़ा भटक गया। अब वो निशाना हिरनी से हटकर उस चीते की तरफ चल गया और उससे गोली चल गई। वो गोली सीधी जाके उस चीते के सीने में लगी और चीता घायल हो गया। उस शिकारी की आंख में लगी चिंगारी से वो विचलित हो गया और दर्द से कराहने लगा और वो कराहता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। बिजली की गर्जना के साथ बूंदों के रूप में अब वहां बारिश भी शुरू हो गई। बारिश होने से जंगल में लगी आग भी बुझ गई और मौसम भी एकदम सुहावना हो गया। उस सुंदर सुहावने मौसम में उस सुंदर हिरनी ने अपने छोटे छोटे सुंदर 3 बच्चों को जन्म दिया और वह हिरनी और बच्चे सभी खुश थे। ये भगवान की वो लीला है
भगवान चाहे तो कंकर से पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को कंकर बना सकता है। तो गाइस, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली परेशानियों से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। ऐसी समस्याएं तो जीवन में आती ही रहेंगी, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। उस सुंदर हिरनी के सामने चार चार समस्याएं होने के बावजूद भी भगवान ने उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया। ये उस प्रभु नीले छत्र वाले की माया है। धन्यवाद।